आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम खबर। जब मुहर्रम में निकलने वाले ताजिया और जरी का जिक्र होता है तो अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ताजिया बनाने की शुरुआत कब हुई और इसकी तारीखी हैसियत क्या है। तारीखी किताबों के मुताबिक करबला का वाकया 61 हिजरी यानी 680 ईस्वी में पेश आया, लेकिन उस दौर में ताजिया बनाने की रिवायत मौजूद नहीं थी। बाद के जमानों में जब हर शख्स के लिए करबला जाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की जियारत करना मुमकिन नहीं था, तब लोगों ने अकीदत और मोहब्बत के इजहार में ताजिया बनाना शुरू कर दिया, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्रतीकात्मक प्रतीक मानी जाती है। आपको बता दें कि तारीखी किताबों के मुताबिक करबला का दर्दनाक वाकया 61 हिजरी यानी 680 ईस्वी में पेश आया था, जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 वफादार साथियों ने दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की। हालांकि उस दौर में ताजिया बनाने की कोई रिवायत मौजूद नहीं थी। मुआखिरीन बताते हैं कि कई सदियों बाद जब आम मुसलमानों के लिए करबला जाकर रोज़ा इमाम हुसैन की जियारत करना आसान नहीं हुआ, तब लोगों ने अकीदत और मोहब्बत के इजहार के तौर पर रोजे के प्रतीक पर इस तरह की ताजिया बनाना शुरू कर दी। तारीखी रिवायतों के मुताबिक ताजिया बनाने की परंपरा को सबसे ज्यादा फरोग ईरान और मध्य एशिया के शिया हुक्मरानों के दौर में मिला है। बाद में ये रिवायत हिंदुस्तान पहुंची और सल्तनत व मुगल दौर में धीरे धीरे लोकप्रिय होती चली गई। अवध के नवाबों ने आजादारी की रस्मों को विशेष सरपरस्ती दी, जिसके बाद लखनऊ ताजिया और जरी बनाने की कला का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। शुरुआती दौर में ताजिया बांस, लकड़ी, कागज और कपड़े से तैयार किए जाते थे। बाद में इनमें शीशे, अभ्रक, रंगीन कागज, फूलों और दूसरी सजावटी चीजों का इस्तेमाल शुरू हुआ और यह खूबसूरत फनकारी की शक्ल अख्तियार कर गया। ताजिया और जरी में भी फर्क होता है। ताजिया दरअसल करबला में मौजूद रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्रतीकात्मक प्रकृति होती है, जबकि जरी उस मुबारक जाली की प्रतीकात्मक शक्ल होती है जो रोजे के चारों तरफ मौजूद है। दोनों ही चीजें अकीदतमंदों के लिए बेहद एहतराम और मोहब्बत की निशानी मानी जाती है और मुहर्रम के दिनों में इन्हें बड़े एहतराम के साथ तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां मुहर्रम का मुबारक महीना करीब आते ही आजादारी की तैयारियां अपने पूरे शबाब पर पहुंच गई हैं। नवाज़े रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की याद में हर साल निकलने वाले जुलूसों और मजलिसों की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। इसी सिलसिले में पहली मुहर्रम को निकलने वाले ऐतिहासिक शाही जुलूस के लिए खास मोम और अभ्रक की जरी तैयार की जा रही है। छोटे इमामबाड़े में कारीगर दिन रात मेहनत करके इन खूबसूरत जरियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पहली मुहर्रम को निकलने वाला शाही जुलूस लखनऊ की सदियों पुरानी आजादारी की रिवायत का अहम हिस्सा माना जाता है। ये जुलूस शाम 5 बजे बड़े इमामबाड़े से रवाना होगा और छोटे इमामबाड़े तक पहुंचेगा। जुलूस में शामिल होने वाली मोम की जरी हमेशा लोगों की तवज्जो का मरकज रहती है। दूर दराज से लोग इस अनोखी कारीगरी को देखने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं। जरी तैयार करने वाले कारीगर नसीम अली के मुताबिक इस बार मोम और अभ्रक से बनने वाली जरी पर करीब 3,10,000 रुपए की लागत आ रही है। इस जरी को तैयार करने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। डबल छतरी वाली ये मोम की जरी लगभग 22 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है। इसमें करीब 1 कुंटल 45 किलो मोम का इस्तेमाल किया गया है। जरी पर महली, स्टार, चांद, मिर्च पत्ती और फूलों के हजारों डिजाइन लगाए जा रहे हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। इस जरी में 4 छोटे गुम्बद, 1 बड़ा गुम्बद, 2 छतरियां और 8 मीनारें तैयार की गई हैं। खास बात यह है कि इस बार लाल और हरे रंग के साथ सफेद रंग के मोम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां बड़े गुम्बद के ऊपर 2 फीट ऊंचा ताज लगाया जा रहा है, जबकि गुलाब के फूलों, रंगीन कागज और शीशे से बने सेहरे इसकी सजावट में 4 चांद लगा रहे हैं। मोम की जरी के अलावा 17 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी अभ्रक की जरी भी शाही जुलूस का हिस्सा बनेगी। इस जरी को रंग बिरंगे कागजी फूलों और चमकदार झालरों से सजाया जा रहा है। रोशनी पड़ने पर इसकी चमक देखने वालों को अपनी ओर खींच लेती है। आपको बता दें कि इन तैयारियों में सिर्फ 2 जरी ही शामिल नहीं है। शाही मेहंदी के जुलूस के लिए 2 मेहंदी, 24 फुलवारियां, इमामबाड़ा शाहनजफ के लिए 1 लाल और 1 हरी जरी तथा 12 आराइश भी तैयार की जा रही है। इन सभी को तैयार करने में करीब 16 कारीगर पिछले 2 महीनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस काम में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी बराबर हिस्सेदारी ले रही हैं। बराइश के जरवाल कस्बे से आए वसीम अली, साबिर, मिकाइल, इंसान अली, मोहम्मद शादाब, नसीम, मुश्ताक, सकीना और फिजा जैसे कारीगर अपनी फनकारी के लिए इन जरियों को खूबसूरत शक्ल दे रहे हैं। उनकी मेहनत और हुनर भी इन जरी की असली पहचान बन रही है।
नाजरीन, मुहर्रम सिर्फ गम और मातम का महीना नहीं है, बल्कि सब्र, कुर्बानी, इंसाफ और हक की राह पर डटे रहने का पैगाम भी देता है। ताजिया और जरी हमें ये हर साल करबला की उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाते हैं जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों ने इंसानियत और दीन की सरबलंदी के लिए पेश की थी। यही वजह है कि सदियां गुजर जाने के बाद आज भी दुनिया भर में मुहर्रम के दिनों में ताजिया और जरी अकीदत, एहतराम और मोहब्बत के साथ तैयार की जाती है और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया जाता है।